और मैं अभी जस्ट नहा के आई, थोड़ी हिम्मत करके, क्योंकि गर्मी इतनी है, नहाए बिना नहीं चलता। तो सोचा कि चलिए एक आधी क्लिप ले लूँ, आज की अपडेट तो देना है ना कि क्या हुआ आज, क्या कैसी तबीयत है। सोचा यही था कि आज कमेंट्स का व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि उठा तो जा नहीं रहा। कुछ बात करने का मन भी नहीं है, क्योंकि कई बार आपके पास ना परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप बात नहीं कर सकते हो। आज वो वाला दिन है, बात नहीं कर सकती, कुछ कह नहीं सकती। कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइफ के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं और वो बढ़ती चली जाती हैं। पर कहते हैं ना, इंसान की जो पेशेंस लेवल है ना वो ज़ीरो हो चुकी है। कभी कभी कुछ गलत अगर लग रहा होता है ना, तो आपको पेशेंस रख के, शांति रख के उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए। बट हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना। वो लोग नाउ एंड देयर वाला हिसाब रखते हैं कि अभी और अभी के अभी ख़त्म करो, वो वाला हिसाब रखते हैं। और कोई बात नहीं, ख़त्म होती हैं चीज़ें। बट अब कहते हैं ना, दुनिया में आए हो तो जाना तो है ही। तो रिश्ते अगर बने हैं तो टूटेंगे भी, बिगड़ेंगे भी, सब कुछ होगा। ठीक है, जैसा दिन चढ़ा है, जैसे हालात हैं, जैसा माहौल है, वैसे आगे बढ़ते जाओ। बस यही है, कोई चीज़ दिल पे नहीं लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है। क्योंकि इतना कुछ हो चुका है ना, इतना कुछ हो चुका है आज तक। अब चीज़ें ना पता होती है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। पहले प्रिडिक्शन हो जाती है दिमाग के अंदर कि अच्छा अब ये हो रहा है, इसका एंड रिज़ल्ट तो यही होने वाला है, यही होगा। और वही होता है, मेरे साथ तो हमेशा वही होता है। ठीक है यार, अपने अपने जोन में रहो, खुश रहो। मैं तो यही कहती हूँ, मैं बुरी हूँ, बुरी ठीक हूँ। जिसके लिए भी मैं बुरी हूँ, बुरी ठीक हूँ, बुरा ही बोलो। मैं अपना स्वभाव, अपना व्यवहार किसी एक के पीछे चेंज नहीं कर सकती। बहुत कोशिश करती हूँ कि हर किसी को जोड़ के रख सकूँ, पर जिसने नहीं जुड़ना उसने नहीं जुड़ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस हाथ खड़े कर देती हूँ कि भैया अब बस, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरा ग्लू ख़त्म हो चुका है, अब मैं नहीं जोड़ के रख सकती। अब जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो, और वो ठीक उनको क्या लगता है, जो कि अगर मेरा ग्लू ना हो तो वो कब का हो चुका होता है। बट जैसे मैं हाथ खड़े करती हूँ, वो चीज़ वहीं वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। तो अब तक किसने जोड़ के रखा था फिर। चलिए जी, कोई बात नहीं, परमात्मा सबको खुशी दे, शांति दे। अगर मेरे साथ रह के किसी को खुशी मिलती है तो साथ रह के मिले, नहीं रह के मिलती तो दूर रह के मिले। मैं तो यही कहती हूँ, खुश रहे बस सब। तो बस हालात शरीर के भी ख़राब है, दिमाग के भी ख़राब है, मन के भी ख़राब है। तो आज बातों में यही सब आता रहेगा, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ आज के दिन में। देखूँगी अगर थोड़ा सा नॉर्मल होंगी, मन शांत हो जाएगा, दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी और कुछ जेन्युइन बातें मैं आपसे कर सकूँगी तो मैं करूँगी। नहीं तो ये भसूड़ियाँ तो भैया हर किसी के घर में दिन चढ़ते शुरू हो जाती हैं। किसी की सास कुछ बोल देती है, किसी की ननद कुछ बोल देती है, किसी की भाभी कुछ बोल देती है, किसी का देवर कुछ बोल देता है, किसी का कोई कुछ बोल देता है, नहीं तो पड़ोसी आ जाते हैं लड़ने के लिए। तो भैया ये तो सबके साथ है आज की डेट में। तो सब्जी वाले में भी पेशेंस नहीं है। कल सुबह मैंने देखा सब्जी वाले से बार्गेन कर रही थी लेडी, और बार्गेन करते करते लड़ाई हो गई। गर्मी दिमाग पे चढ़ रही है लोगों के। कोई नहीं, ठीक रहे बस, सब लड़ो भिड़ो, जो मर्जी करो, आगे बढ़ते रहो। चलिए देखती हूँ, अभी दवाई ली है और मैंने एक ब्रेड पीस जस्ट अभी खाया है, तो देखते हैं पच जाए तो। अगर फिर जाना पड़ा फिर नहीं खाऊंगी सारा दिन कुछ, फिर रात को सीधा खिचड़ी खाऊंगी। आज मैंने चाय भी इतनी सी चाय पी है, इतनी बनाई, पूरा एक कप थी पर इतनी सी पी। बच्चों ने उल्टा सुबह सुबह खाना मंगाया, मुझे बोला कि मम्मी हम आपका भी मंगवा देते हैं, रख देंगे मंगा के। मैंने कहा नहीं भैया कुछ मत मंगाओ, मेरा तो हालत इतनी ख़राब हो रखी है। पानी पी के भी ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर ना तूफान आ रहा है, आफरा आ रखा है। लूज़ मोशन इतनी बुरी तरह से हो रहे हैं ना, सुबह से बहुत बुरी हालत हो गई थी। मसे मुझे नींद पड़ी थी कोई 8:30 बजे के आसपास। 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक नींद आई है बस। उस मीनवाइल में मेरे को मोशन नहीं आया, वरना मैं रात से जो 4 घंटे मैंने भगाए हैं ना अपने आप के फास्ट फॉरवर्ड में, कह नहीं सकते।
चलिए मिलते हैं, अगर मिलना लिखा होगा तो आती। सुबह से शाम हो गई है, सिर दर्द से फट रहा है मेरा। मैं ना सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना दिमाग में रख के ना सोचती रहती हूँ क्यों 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 क्यों, बहुत ज़्यादा दिमाग फट रहा है। अभी दिया थोड़ी देर से लगी हुई है मुझे नॉर्मल करने के लिए, पंगे ले रही है और अभी तैयार हो रही है। देखो मैं दिखाती हूँ, दाज बिखेर रखा है सारा। अच्छी लग रही है दिया? नहीं अच्छी लगती जो चीज़ वो मैं नहीं पहनती। दिया बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रेस में, एक बार दिखाइयो ये ड्रेस। दिया सीधी होके दिखाइयो। एक सेकेंड, इधर दिखाइए भाई कहाँ में रखा है कितना। ये देखो, कह रही है ये ड्रेस मुझे अच्छी नहीं लग रही। अच्छी लग रही है। इसी बात पे बहस हो रही थी। इतनी प्यारी ड्रेसेस हैं इसके पास, मैं तो पहन नहीं सकती, मेरी तोंद इतनी बड़ी है, ये इतने बड़े बड़े हैं। ये तो मेरे को तो ऐसी ड्रेसेस बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये ऐसी फिटेड वाली ड्रेसेस मेरे को आ भी नहीं सकती ना, खुली वाली तो मैं इसकी चेप लेती हूँ, वो तो मैं ले लेती हूँ, उसकी पहन लेती हूँ, पर ये ड्रेसेस मुझे नहीं आ सकती, नहीं तो मैं तो पहन लूँ। मुझे बहुत पसंद है। ये लड़की के नखरे ही नहीं होते ख़त्म। मेकअप कर लिया, अब ये लाइनर ऐसा नहीं लग रहा, उसकी यहाँ से चोंच निकल गई है, मेरे पास लेंसेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहीं जाना हो, आज छुट्टी कर दी है क्योंकि आज मैंने बताया ना किसी फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पे जाना है। एकदम से ही अचानक कल फ़ोन आया कि प्रोग्राम बना है, तो बर्थडे पे जाना भी ज़रूरी है क्योंकि वो लोग भी बहुत करते हैं इसके लिए। तो अब मैडम को ड्रेस नहीं समझ आ रही कि मैं क्या पहनूं, अब दूसरी पहनने गई है, अब दूसरी के हिसाब से मेकअप चेंज होगा। हम भी ऐसे ही थे क्या? क्या हुआ? 10 बजने वाले हैं, मैंने सोचा एक लास्ट क्लिप ले लूं, और दिया चली गई है, उसको जहाँ जाना था। और ये बनाए हैं पुलाव मटर वाले, यम्मी मम्मी। और ये लड़का देखो, इसने मेरी बात नहीं सुनी और आपकी भी बात नहीं सुनी, ये मुकर गया, ये मुकर गया है। 3 दिन से ये मुझे टाल रहा है। आप लोगों ने कितने 10-10 कमेंट सबने लिखे हैं, सबने 10-10 कमेंट। देखो मुझे धक्का मार रहा है, कह रहा निकल यहाँ से, चल बुढ़िया निकल यहाँ से। देखो अभी तो शादी भी नहीं हुई, ये हाल हो गया है, मुझे कह रहा चल निकल बुढ़िया। मेरी लाडो, मेरी लाडो। ओए शादी नहीं करनी अभी। जितना मर्जी मूड ख़राब हो, कुछ भी हो, दिल तो बहलाना पड़ता है, लगाना पड़ता है इधर उधर। मन परेशान है, दुख भी बहुत हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेले मैं हर्ट होती हूँ, ऑब्वियसली सामने वाला भी हर्ट होता होगा मुझे दुख देके, बट ठीक है यार, होना होता है जो होता है, जब ठीक होना होगा हो जाएगा, जब उसका वक़्त आएगा। भगवान को छोड़ देना चाहिए। कोई चीज़ें जब कहते हैं ना, आप जितना ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ज़्यादा छूटती हैं, इसलिए लेट इट बी, जो हो रहा है जिसमें जिसकी खुशी है करने दो। इसीलिए मैंने अपने आप को इस काम में बिज़ी कर लिया, और वाकई में मैं बताऊँ आप लोगों के साथ की वजह से मैं कई सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ले पाती हूँ और बर्दाश्त कर पाती हूँ। मेरी आंखें दिख रही हैं आपको, इतना रोई हूँ मैं आज, इतना रोई हूँ, बता नहीं सकती, नहीं शेयर कर सकती इस प्लेटफॉर्म पे। कई चीज़ें अपनी घर की हैं, कुछ बाहर की हैं, कुछ फिज़िकल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट चलिए, मैंने कहा था लास्ट क्लिप ले रही हूँ तो बाय करने आई हूँ आपको। दिन बीत गया, अब मैं बस यही कहूँगी, भगवान रात गई बात गई, कल सुबह नया दिन है, नए मूड नई एनर्जी के साथ उठाना, जो हो गया उसको भुला के मैं आगे बढ़ूँ और अपने काम पे लगूँ। मुझे बार बार उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, दिल दुखता है। आप जब इतना अपनापन हो, इतना प्यार हो, और एकदम से ही आप बुरे हो जाते हो, पता नहीं कैसे। नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना मुझे। चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। प्लीज़ साथ देते रहिए, प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आज हमने 6 मार लिया है, 600 अभी हो गया है,
थैंक यू सो मच जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से प्लीज़ 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 5 जुलाई को मेरा बर्थडे है, अभी बता रही हूँ, बर्थडे से पहले पहले मोनेटाइज करवा दो, सही बता रही हूँ, नहीं तो 6 जुलाई को ब्लॉग नहीं आएगा कसम से। मैंने पैरों की उंगली मोड़ रखी पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं, मैं रह ही नहीं पाऊँगी ब्लॉग के बिना। चलिए कल मिलते हैं। लाइक कीजिए, ये तो भूल ही गई थी मैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं। वही को दिखाते हैं, इस बेड की हालत दिखाऊं, ये यहाँ, ये यहाँ, सारे एक ही जगह घुसे हुए हैं। समृद्ध खेलने गया हुआ था, सुबह आ गया था वापस, और पापा ऑफिस जा चुके थे। उठी थी सुबह, पर सिर में इतना तेज़ दर्द था, इतना तेज़ दर्द था, मुझसे नहीं उठा गया, मैं वापस सो गई थी। अब 11:30 हो रहे हैं, ये 11:30 हो चुके हैं। अब मैं उठी हूँ तो सोच रही हूँ चाय वाय पी लेती हूँ, और मेरा सिर अभी भी बहुत तेज़ फट रहा है। प्रॉब्लम है ना, मैं अगर रोती हूँ, कभी रोना होता है, आ जाता है, तो उसके बाद मेरी आँखों में और सिर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़, और आँखों में इचिंग हो रही है। जबकि रात को मैंने दिया से जाने से पहले दवाई भी डलवा ली थी, वो जो उस दिन मंगवाई थी वो पड़ी, तो थोड़ा बेटर लग रहा था रात को, बट अब फिर से शुरू हो गया। चलिए ठंडे पानी के छींटे मारते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, और मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो अभी भी चल रही है। आज कौन सा दिन हो गया, मैं तो दिन भी भूल गई, 6th या 7th डे आज। और अभी मैंने सोए में ही सोच लिया कि आज मैं क्या बनाऊंगी। वैसे तो अभी पुलाव रखा है, तो या तो पुलाव को ही कंटिन्यू करेंगे जब तक है, और फिर रात को डोंगी चावल बनाएंगे, लोबिया और चावल बनाएंगे। अभी वैसे आलू और प्याज दोनों ख़त्म है, तो वो भी मंगवाने पड़ेंगे। सो सकती है औरत कभी शांति से सो सकती है? कतई नहीं सो सकती। सोए भी उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, दूध मंगवाना है, दही मंगवाना है, ये करना है, वो करना। और अभी तो बात करते करते में एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि इस बार फिर वो हरी मिर्ची ख़राब हो जाएगी जो दिया के लिए मंगवाई है। तो अभी मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ, साथ साथ वो हरी मिर्च बना के रख देती हूँ, दही वाली जो उसको खानी है, नहीं तो फिर दोबारा ख़राब हो जाएगी। चलिए याद आ गया है तो कर ही दूँ। 2:30 बजा दिए हैं, मैंने बिस्तर में पड़े आलस की तो इतनी भरमार है ना, इतनी भरमार है, कुछ कहने की हद नहीं। उठ के नहाने जाने लगी थी तो समृद्ध ने देखा मशीन लगा रखी है। मैंने एक्चुअली उसको सुबह बोल दिया था कि ये पोछों की मशीन लगा के छोड़ दियो, मैं उठूँगी तब मैं सुखा दूँगी। अब वो हो जाए तो कपड़े सुखा के जाऊँ। फिर उतनी देर में विनीता आ गई, विनीता सफाई करने लग गई, उसको बाथरूम क्लियर चाहिए था। चलो जी, मैंने कहा चल तू जाएगी तब मैं कर लूँगी। उसके बाद से मैं जो फ़ोन पे बिज़ी हूँ, पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से इतने फ़ोन, आगे पीछे किसी को मेरी याद नहीं आती और जब याद आती है तो मुझे भी उस दिन सबकी याद आनी शुरू हो जाती है और सबको मेरी याद आनी शुरू हो जाती है। पर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फिर मेरा मन नहीं करता नहाने धोने का। मेरा मन करता है कि नहीं यार, अब मेरे पास फ़ोन आया तो मैं पहले फ़ोन पे बातें कर लूँ, फिर क्योंकि पता नहीं होता ना, सब अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, टाइम देख के सब अपना टाइम निकाल के बात करने आते हैं। तो मेरे को ये होता है मैं तो वेली हूँ यार, घर में बैठी हूँ, तो जब मैं फ्री हूँ तो फिर क्यों ना बात करूँ यार, कभी कभार कोई याद करता है तो बस फ़ोनों पे लगी रहती हूँ। जब मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे को मन नहीं करता किसी का फ़ोन आता है तो छूट जाए मेरे से, तो बस बात करने लग गई।
बात करते 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 2:30 बजा दिए मैंने। अब मैंने सामने से बोला, फ़ोन कट रहा था तो मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, चलो मैं बाद में बात करूँगी, अब मैं नहाने जा रही हूँ। सुबह उठ के मुझे था कि मैं नहा लूँ तो मैं जोत बत्ती करूँ भाई। चलो एक रेजोल्यूशन लिया था तो वो मैं पूरा कर रही हूँ। अब तक 6वां दिन हो गया है कि भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो मेरी चलेगी। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है, 2:30 बज रहे हैं। तो एक और रेजोल्यूशन लेके देख लेती हूँ कि भाई सुबह जल्दी उठ के, चाहे कितने बजे भी उठूँ, अगर 12 बजे से पहले उठूँगी तो उठते ही सबसे पहले नहाऊँगी, नहा के जोत कर जलाऊँगी और जोत जलाने के बाद फिर चाय पीऊँगी। तो आज का तो ड्रॉप हो गया, आज तो नहीं हो पाया, कल से ट्राई करूँगी। 2 रेजोल्यूशन हो जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे करके ना मैं थोड़ा और अपने आप को मोटिवेट करूँगी। अगर मैं ये कर पाई तो मैं और भी कुछ कर लूँगी। तो फिर धीरे 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 शायद मेरी जो लाइफस्टाइल बिगड़ गई थी ना वो नॉर्मलाइज हो जाए, वो एक ट्रैक पे आ जाए। आज मैंने लाइट भी नहीं जलाई क्योंकि आज बाहर से इतनी अच्छी लाइट आ रही है, इतनी गंदी वाली धूप है ना, आज इतनी गंदी वाली धूप है मैं बता नहीं सकती। मेरा मन भी नहीं कर रहा कपड़े सुखाने का, बट आज कपड़े भी बहुत है और पोछे भी बहुत थे और अब एक भी पोछा नहीं है तो सुखाने पड़ेंगे। सूख तो 10 मिनट में जाएंगे, इतनी कड़ाके की धूप हो रही है। चलिए काम धंधे पे लगते हैं। बड़ी हो गई गप्पे, बड़ा हो गया रेस्ट, अब काम करना पड़ेगा भाई, अब नहीं अवॉइड कर सकते। अब खाना वाना भी देखना पड़ेगा क्या बनाऊँ। बैंगन भूनूंगी फिर बनाऊंगी तो सोच रही हूँ, और प्याज तो है भी नहीं, मैंने अभी तक ब्लिंकिट भी नहीं किया। चलो पहले ब्लिंकिट करती हूँ।